तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो अब हम अपने लेक्चर नंबर 7 के साथ कंटिन्यू करते हैं और हमारा टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। बहुत इजी और बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको मानता हूँ। इसके क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आता है, आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स भी दिखते हैं कि अच्छा तो ऐसी चीज़ें रन करती हैं। ये नहीं, अगर हम ये वेबसाइट में डालते हैं या कुछ ऐप में डालते हैं तो ये रिस्पॉन्स मिलता है, आपको ये समझने मिलेगा। तो इसको अपन देखते हैं, ठीक है। इफ एल्स एंड एलिफ इन पाइथन। ये जो एलिफ है ना, मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी इसमें एलिफ का एक आएगा और मैं एलिफ का कोड आगे आपको दिखाऊंगा। अभी एल्स और इफ में ही मैं बात करूंगा, ठीक है। इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट आर मल्टी डिसीजन टेकन बाय आवर प्रोग्राम ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस इन आवर कोड। ठीक है। अगर मल्टीपल डिसीजंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हो रहा है, उसके बेसिस में आपको कुछ प्रिंट करना है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या प्रिंट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होगा। ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, मैं क्लियर हूँ। इसका सिंटेक्स ये है, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स देख लीजिए। इफ कंडीशन, अभी एल्स इफ को भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, इसको भूल जाओ। एल्स, इफ और एल्स को देखो, बस इसको देखो, इफ और एल्स को। इफ की कंडीशन ये है, इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है तो प्रिंट क्या होगा, यस। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एल्स में जो पार्ट होगा जो कि प्रिंट में होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? इसको मैं कोड करके दिखाता हूँ, तुम्हें तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। पिछले वीडियो में कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि उनको अच्छे से कोड नहीं दिख रहा था क्योंकि कोड ये बहुत बड़ा था। अब मैं जूम कर दिया हूँ। अगर इसके बाद भी कुछ इशू आ रही होगी तो मुझे बोलना, मैं अगले लेक्चर में उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो आप बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में वो पक्का इम्प्रूव होगी, ये मेरा भरोसा आप कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो चलिए कोड करके देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। इफ, ये सिंटेक्स मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंटेक्स क्या है। इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन फॉल्स है, आपको दिख रहा है। ठीक है। अब ये मैं बता रहा हूँ ना, ये जो स्पेस है, अगर आ रहा है तो आपको यहीं से लिखना है, पीछे नहीं करना है, वो एरर एरर जनरेट करेगा वो चीज़। और इसको लगाना नहीं भूलना है। ये जो सिंटेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सिंटेक्स में लिखेंगे तभी कोड रन होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो जिनको आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। और जो बिगनर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान दें कि ये दिक्कत ये करते हैं लोग, अगर यहाँ पे एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आता है, कुछ लोग बैक स्पेस दबा के यहाँ से लिखना चाहते हैं। नहीं, तुमको वहीं से लिखना है जहाँ से ये दे, ये सिंटेक्स है उसका। ठीक है, मैंने लिख दिया प्रिंट, अगर होगा तो यस। ठीक है, अब मैंने एंटर किया। अब देखो, या अब मैं इफ के अंदर यही पेस्ट करना चाहता हूँ, अब मैं एल्स करना चाहता हूँ, तो अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा। डिफरेंस समझ लो। अगर मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ, उसका सब टॉपिक समझ के चलो इसको है, तो ये इसके आगे होगा। ठीक है। अब मैं एल्स लिख रहा हूँ, इसके अंदर का टॉपिक खत्म, दूसरा टॉपिक है। टॉपिक है नहीं, कंडीशन है, पर मैं उसको उस तरीके से समझ सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे बता दूंगा। तो एल्स के लिए लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये ऑटोमेटिकली हमें स्पेस देके ले आता है उधर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नो कर देते। अब शिफ्ट और एंटर दबा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने कंडीशन डाली थी 2 अगर 3 से बड़ा होगा तो प्रिंट होगा यस, और कंडीशन फॉल्स थी तो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट दे देगा नो। क्लियर है आपको? आई गेस क्लियर होगा। इसमें एकदम छोटी सी बात थी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इफ एल्स क्लियर है। ये कोड मैंने आपको एक रन करके दिखा दिया है ऑलरेडी, इसको आप खुद रन करके देख सकते हैं। मैंने कोड लिखा हुआ है, एकदम आपको क्लियरली मेंशन है। ये डॉट्स लगाना भूलिएगा मत, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है वो। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने रन करके देखा होगा, बी की वैल्यू इसमें मैंने 22 पहले ही डिक्लेयर कर दिया और कंडीशन लगाया, अगर बी की वैल्यू 9 से छोटी होगी, जो कि नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो स्मॉलर प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स प्रिंट होगा लेसर। ठीक है, चलिए, लार्जर होगा, यहाँ पे लेसर गलती से लिख दिया।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनल ऑपरेशंस। याद होगा आपको, मैंने स्टार्टिंग में कुछ एकदम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताया था और मैंने बोला था कि इसको मैं आगे कवर करूँगा, मैं कर रहा हूँ। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू evaluate and conditions inside the if statement. Some example of rational operators are double equals to, greater than equals to, lesser than equals to। ठीक है, ये कंडीशंस होते हैं, इफ एल्स के कंडीशन में कंपेयर करने के काम आते हैं। अब कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, चलिए कोड देखते हैं, कोड से ज़्यादा समझ में आएगा। अब बिना कोई समय गवाए मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी में लगाने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, डबल इक्वल्स टू, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, या डबल इक्वल्स टू का मतलब है इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू 3 होता है तो ये प्रिंट होगा, अगर नहीं होता तो ये प्रिंट होगा। हम लोग जानते हैं कि 2 इक्वल टू 3 कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, तो नो प्रिंट होगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, नो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ठीक है, फिर मैं कर लूँगा कॉपी, शायद कॉपी पहले से ही था, और इसमें कर लूँगा पेस्ट और कर लूँगा। अब इसमें ग्रेटर इक्वल्स टू, क्या 2 ग्रेटर है 3 से? नहीं, तो फिर इसमें क्या आउटपुट आएगा, नो। ठीक है, फिर वापस अब लास्ट के लिए मैं पेस्ट कर दूंगा और इसमें लिख दूंगा लेस देन और इक्वल्स टू, जो कि अब ये सही है, अब ये प्रिंट होगा यस, क्योंकि 2 छोटा है, या तो छोटा हो सकता है या तो 3 के बराबर हो सकता है, तो छोटा है तो प्रिंट होगा यस। आई गेस ये क्लियर होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक्स हैं ये। ठीक है, अब हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे 3 टाइप के, एंड और नॉट। इन पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब एक एक करके हम देखेंगे एंड और नॉट को। ठीक है, एंड का एग्जांपल ले लो, एंड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एंड मतलब अगर दो कंडीशंस दी है और उसके बीच में एंड लगा हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी वो स्टेटमेंट रन होगा, वरना एल्स स्टेटमेंट रन होगा, या कुछ और जो लिखा है वो रन होगा। ठीक है, और स्टेटमेंट, अगर 2 कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है तो दोनों में से कोई एक सही होने की ज़रूरत है। अगर दोनों में से कोई एक भी सही हो गया तो वो कंडीशन रन हो जाएगी, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और अब तीसरा नॉट, ये क्या करेगा, इन्वर्ट ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू, ट्रू की वैल्यू ये फॉल्स कर देगा और फॉल्स की वैल्यू ये ट्रू कर देगा। और जब हम डिफाइन करते हैं ट्रू और फॉल्स को, तो एक बार ध्यान रखिएगा कि ट्रू में टी कैपिटल होना चाहिए और फॉल्स में एफ कैपिटल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विदाउट रन नहीं होगा। चलो इसको कोड में देखते हैं। ठीक है, तो इसका कोड लिखते हैं, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब ये एक कंडीशन आ गई है मेरी। ठीक है, मैं एक यस वाली स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसके बाद एक स्पेस दे के एंड 3 इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, ये मेरी जो स्टेटमेंट है वो दोनों सही हैं, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यस प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, अब यही चीज़ मैं इनको गलत करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें से कोई एक भी मैं कर दूँ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। देखिए, मैंने बस एक को छेड़ूंगा और जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, नो आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ मैं और को भी आपको दिखा देता हूँ, इसी में ही करके दिखा देता हूँ ना। ठीक है, अब और हो गया, अब दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू होना इंपॉर्टेंट है, वो दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो आंसर क्या आना चाहिए, यस। देखिए चेंज हो गया, यस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, इसमें दोनों कंडीशन ट्रू थी, तो इसमें भी और लगा के देख लेते हैं, यस, क्योंकि दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो भी ये हो जाएगा प्रिंट उसका कंडीशन। तो आई गेस ये भी हो गया सही। अब बचता है नॉट। अब नॉट के लिए मैं एक लिख के आया हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं पहले से ही करके आया हूँ, इसके लिए तैयारी थोड़ी दिखाते हैं आपको, 1 सेकेंड होल्ड।
देखो, अब ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। इफ नॉट ए क्या था, ट्रू था, तो नॉट ए क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फॉल्स में क्या ये चीज प्रिंट होगी, प्रिंट माई नेम इज ए, नहीं। इफ नॉट बी, बी क्या था, फॉल्स, नॉट बी क्या हो गया, ट्रू, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, माई नेम इज बी। तो अल्टीमेटली प्रिंट क्या होगा, माई नेम इज बी। चलो इसको रन करके देखते हैं, माई नेम इज बी। तो आई गेस तुमको समझ में आ गया होगा कि नॉट फंक्शन क्या करता है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, तो इसको एग्जाम्पल हाईलाइट कर लेना जहाँ भी तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है। इफ एलिफ क्लॉज, ये आई गेस लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का, हाँ आज का लास्ट टॉपिक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एलिफ एल्स इफ, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, कोई लोड की ज़रूरत नहीं है। इसी को कहते हैं एल इफ क्लॉज, ठीक है। इसका बस कुछ नहीं है, जहाँ पे इफ और एल्स लग रहा था, एक सेकेंड, जहाँ इफ और एल्स लग रहा था, या तो इफ की कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो इसके अंदर का स्टेटमेंट रन होगा, फॉल्स होगी तो एल्स स्टेटमेंट रन होगा। इसके बीच में हम और कुछ बना सकते हैं, इफ के आगे कर सकते हैं एल इफ, और एल इफ कितने भी हो सकते हैं। अगर इफ स्टेटमेंट रन होती है तो इसके सब स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, नहीं तो एलिफ में जाएगा फर्स्ट एलिफ। फर्स्ट एलिफ नहीं हुआ रन तो सेकेंड एलिफ, वो नहीं हुआ तो थर्ड एलिफ। हम एलिफ कितने भी फंक्शन डाल सकते हैं, अगर इनमें से कुछ भी रन नहीं होता है देन हमारा लास्ट में एल्स रहेगा, जो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, अगर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता है। आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। इसका एक कोड देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। कोड देखते हैं इसका। तो ये देखो, इफ स्टेटमेंट फर्स्ट डालते हैं, 1 ग्रेटर इक्वल्स टू 2, जो कि रॉन्ग है, तो ये रन नहीं होगा। एलिफ 0 क्या एक से बड़ा है, ये भी रन नहीं होगा। एल्स ही रन होगा, जो कि प्रिंट है नो, तो इसको रन करके देख लो, नो। अब मैं इसी को थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। अगर मैं लेस देन कर दूँ, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू हो रहा है, तो क्या प्रिंट होगा, यस। तो ऐसे आप चेंज कर करके देख सकते हैं, आपके पास सारे कोड हैं। थोड़ा इसको अल्टर करके देख सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे नोट लिखी है, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एल इफ स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने बता चुका है। लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ ऑल द कंडीशनल इनसाइड एल इफ फेल्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ तक कि आप अपने हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जो जो कोड मैंने बताया उसको वापस रिपीट करके देख सकते हो, या उसको चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।